हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। एक तो स्टॉकिंग होती है कि वो मुस्तकिल इंसान आपके पीछे पीछे होता है, आपको चेस कर रहा होता है। और एक होता है जो आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहा होता है, स्नीक पीक कह लें, या उसको एक चेक करना होता है कि आपके मामलात क्या चल रहे हैं। तो ये देखेंगे कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, बट इट्स अप टू योर चॉइस। ठीक है। रमज़ान आने वाले हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, अभी तो खैर काफ़ी दिन है रमज़ान में, बट इवन देन स्केड्यूल या शेड्यूल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के बहुत ही अच्छी और क्लियर सिंपल टॉपिक्स पे रीडिंग करूं। ठीक है। देखते हैं जनाब कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। पहले सारे मामलात देखेंगे, ट्रेड्स चेक करेंगे, साइंस देखेंगे, इंटेंशंस देखेंगे, और फिर वाई चेक करेंगे। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन हो सकता है। इसको आपसे कोई बिगिनिंग करनी है, बिकॉज एस का है समथिंग ऑफर, कोई दोस्ती, कोई बात, कोई चीज़, बिकॉज सारा पतझड़ जो है वो झड़ चुका है और एक नई शुरुआत, और इसके दिल से एक रोशनी भी निकल रही है। तो कोई एस, कोई अर्थ साइन हो सकता है। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, बहुत साइलेंटली लग रहा है। कम्युनिकेशन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको मैसेजेस टाइप करता है, मिटा देता है। विद द मर्क्यूरी एंड विद द कम्युनिकेशन ट्रैवल, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि लिटरली फ्लाई करके या रोड ट्रिप के थ्रू थोड़ी दूर रहता है आपसे, और ये इसलिए भी आप पर नज़र रखता है कि ये चेक करे। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके व्हाट्सएप को इसने हैक किया हुआ हो और ये आपके मैसेजेस पढ़ता हो। ये इसलिए भी आप पर नज़र रखता है, इसको किसी तरीके से जस्तजू है कि आपका व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप का पासवर्ड या व्हाट्सएप का क्यूआर कोड, स्कैन कोड इसको मिल जाए और ये आपके मैसेजेस को चेक करे। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, इसलिए भी आप पर नज़र रखता है। अदरवाइज़ ये आपसे कम्युनिकेट, सिंपली कम्युनिकेट करना चाहता है। कौन है जो आप पर नज़र रखता है। एस आ गया जनाब, फायर साइन का भी। ये आप हो सकते हैं या ये वो पर्सन हो सकता है। आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, और दोनों तरफ एसेस हैं, तो यानी कि आग है बराबर दोनों तरफ लगी हुई, और वहाँ पर फायर साइन, यहाँ पर अर्थ साइन, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग अर्थ के एलिमेंट। देखा जाए तो अगर वाटर साइन भी आ जाए तो बीच में वाटर चल रहा है, तो एक तरफ जज्बात उमड़ते हैं तो बुझा दिए जाते हैं। कुछ ऐसा मामला है, कोई ऐसा इंसान जो कि अपने पैशन में थोड़ा सा डूबा हुआ भी ज़रा ज़्यादा है। आपके काम पे नोटिस करता है, आप जिस तरह का काम करते हैं उस पर चेक रखता है, आपको कॉपी करता है। कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है, बट लेट्स सी कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। आपके आइडियाज़ काम की जगह पर रिन्यूएबल स्पार्क। ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर, एक तो मेरे कमेंट में एक आया था, भाई आप अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल कम करें, और उर्दू में भी किसी ने लिखा था इंग्लिश कम बोला करें। भाई हम जो है ना इंग्लू और उर्दिश लोग हैं, हम दोनों ज़बानें मिलाकर बोलते हैं, वरना फिर हमारा खाना हज़म नहीं होता।
तो बहुत माजरत, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर मैं इतनी सखील उर्दू बोलने लगूँ जो कि मुझे बहुत कम आती है, तो फिर इंडियन रीडर्स नहीं समझ सकेंगे, और अगर मैं उनकी सहूलत के लिए इंडियन वर्ड्स बोलूँ तो मुझे उस पर कमांड नहीं है, मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मुझे बीच की राह जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। ठीक है, इख्तियार का मतलब लेनी पड़ती है। तो स्पार्क का मतलब हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में कोई मेगा किक स्टार्ट चाहता है, और जो नज़र रख रहा है ये अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, ये अपना कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहता है तो जो आप पहले स्टार्ट कर चुके हैं, आप करते हैं, आपको कमांड है अपनी फील्ड में, आपको पता है ये काम करना कैसे, करते कैसे हैं। हो सकता है कि ये अपनी फील्ड चेंज कर रहा हो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के उस जोन में आ रहा हो जिस जोन में आप मौजूद हैं। तो ये वो पर्सन है जो आप पर नज़र रखता है ताकि ये हर उस एक्टिविटी को देख सके जिससे आप स्टेबल और सक्सेसफुल हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। माशाल्लाह, यानी कि एस, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये तो कुछ मज़ेदारी सी चीज़ हो गई। यानी ये कोई ऐसा इंसान है, नाउ आई एम श्योर, रिजेक्शन एंड लॉस, ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। मैं आपको अभी ही रीज़न बता दूं, वरना मैंने सोचा था मैं एंड में आपको बताऊं। ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है पर्सन। ठीक है, एंड हो सकता है क्योंकि हर तरफ से एसिस की बात है, यानी हर तरह से बिगिनिंग की बात है। या तो ये आइडिया बिगिन कर रहे हैं, कोई प्लान बिगिन कर रहे हैं, कोई काम बिगिन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हैं। एसिस से ये किसी भी एलिमेंट के हों, ये किसी भी साइन के हों, वाटर साइन हो, फायर साइन हो, अर्थ साइन हो, तो ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करें। अच्छा, हो ये रहा है कि ये नज़र आप पर यूं भी रख रहा है क्योंकि ये अपनी सराउंडिंग में, अपने अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से जो भी काम के सिलसिले में बात कर रहा है वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है। अब क्यों मिल रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप पर इसलिए नज़र रख रहा है बिकॉज एक हाई टाइम है, आपके कुछ मोमेंट्स इसने नोट किए हुए हैं कि किस हाई टाइम पर आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ठीक है, इसको लिटरली अभी किसी ने इसके काम के सिलसिले में रिजेक्ट फील कराया है, और इसलिए भी आप पे नज़र रख रहा है कि मैं बिल्कुल सिमिलर वो चीज़ देखूं कि मेरे और इसके काम में डिफरेंस क्या है, कि मेरी रिजेक्शन है और इसकी एक्सेप्टेंस है। इसलिए भी ये नज़र रख रहा है। लेट्स सी मोर। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, आपके साथ इसकी यादें हैं, तस्वीरें होंगी, अकेले बैठ के ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और लिटरली एक ऐसा ही बिल्कुल इस तरह का, इसका आपको शायद डार्क में नज़र नहीं आ रहा होगा, ये एक आदमी है, ये एक मर्द है जो खिड़की से बाहर एक वैली का एक सिनेरियो देख रहा है, बादलों को देख रहा है, सनसेट को देख रहा है, और यादें, इस दिमाग सही मायनों में यादें हैं। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है, इसके साथ आपकी बहुत अच्छी यादें हैं और नॉस्टैल्जिया है, उसको अपना भी पास बहुत याद आ रहा है, पुरानी बातें इसको अपनी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। इसलिए भी ये नज़र रख रहा है कि देखे कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर्स एंड कमिटमेंट्स, ये तीनों चीज़ें आ गई। अगर ये आपका बिजनेस पार्टनर है तो कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आप पे नज़र रख रहा है कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, और अगर ये आपका यूनिवर्सिटी मेट है तो आप दोनों का करियर सेम है, जिसकी वजह से आप पे नज़र रखता है कि भाई मैं देखूँ इसके असाइनमेंट्स अच्छे तो नहीं बन रहे, ये अपनी प्रेजेंटेशन में कैसा है। और अगर कमिटमेंट्स है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप की वजह से एज अ पार्टनर ये आप पर नज़र रख रहा है। ठीक है, एंड में ये पर्सन आप पर इसलिए भी नज़र रख रहा है कि ये किसी चीज़ की तलाश में है। यस, ये सच्चाई की तलाश में, इसको सच पता करना है, इसके अंदर कोई खोज है जिसकी वजह से इसको ये आप पर नज़र रख रहा है। नाउ लेट्स सी, सोशल फॉर्च्यून डेक से चेक करते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। फ़िलहाल तो मेरा कैमरा जो है वो कार्ड्स पे सही नज़र नहीं रख रहा है। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। अभी ये हुआ परसों, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग की थी, परसों की थी या कल की थी। मैं जो रीडिंग का टाइटल है, जैसे मैं ये बार बार बोल रही हूँ कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है, मुझे ये रीडिंग का टाइटल बोलना पड़ेगा ताकि कार्ड उसी के हिसाब से निकले। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ और कमेंट आ रहा है, मॉडम जी, मॉडम, मैडम नहीं, मॉडम जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में ये वर्ड बार बार ना बोलें।
बहुत ऑकवर्ड और गंदा लगता है। ए भैया, अगर रीडिंग का टाइटल नहीं बोलूँगी तो कार्ड्स कहाँ से निकलेंगे? तो बहुत माजरत, आपको आपको बुरा लगा, आप वो रीडिंग ना देखते। अब आप हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लेकिन आपको वो टाइटल बुरा लग रहा है मेरे मुन्ने, तो मॉडम जी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलिए जी, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? मेल, फीमेल? ऑलराइट, नंबर 2। देखते हैं आगे क्या फैमिली का पर्सन है। ओके, गुड गुड गुड। मैसेज 2 दफ़ा आया है। ये पर्सन, चले पहले मैं बता दूं, रह नहीं पाई मैं गिफ्ट। ओके, ये पर्सन आपको फॉर श्योर टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, जो आप पे नज़र रखता है। इस वक्त ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसको वो मकाम अभी नहीं मिल रहा जो एक्चुअली आपको मिला हुआ है, बिकॉज़ ये आपसे इंस्पायर है पर्सन, जो भी है और इंस्पायर है। 2 की सीरीज़ बड़ी टाइट चल रही है, इधर 2 की सीरीज़ चल रही है, उधर 7 की सीरीज़ चल रही है, तो उधर 3 की सीरीज़ चल रही है, तो 2 7 3 गुड गुड हो गया ये तो। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है? समबडी फ्रॉम द फैमिली। कोई आपकी फैमिली से है, शायद आपको ये कार्ड ना नज़र आ रहा हो, कोई आपकी फैमिली से है। आप इसकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। बड़ी बहन, छोटी बहन, भाभी, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि लीड पर है, मेन फीमेल, ये आपकी ज़िंदगी का एक मेन कैरेक्टर है। आप इससे इंस्पायर हैं या ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। 21 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सेकेंड मंथ ऑफ एनी डे, एनी सेकेंड ऑफ एवरी मंथ इनकी डेट हो सकती है। 7 हो सकती है, 17 ईयर्स के हो सकते हैं, 38 या 32, 30s में भी हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये पर्सन आपसे, आप पे नज़र इसलिए रखता है बिकॉज हाईली इंस्पायर्ड, बहुत ही ज़्यादा मुतासर है, और आपकी मेहनत के, अब की दफ़ा में जो आपकी मेहनत के रिवॉर्ड में इसने आपकी सक्सेस को देखा है, तो इस पर्सन को लगता है कि मेरा ये जो बुरा टाइम है ये भी गुजर जाएगा, मुझे सिर्फ पेशेंस से काम लेना है। दूसरा, आपके मैसेज का ये भी पर्सन वेट कर रहा है। इसने या तो कोई डिमांड की है, या तो इस पर्सन ने आपसे कोई रिक्वेस्ट की है, कोई बात कही होगी, लेन देन के मामले में कोई हेल्प मांगी होगी, और इसको लगता होगा कि, यानी हो सकता है आपने पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आपको कुछ लोग रैंडमली ऐसे मैसेज करते होंगे कि हमें किसी का ख्याल नहीं आया था, इस वक्त से तुम्हारा ख्याल आया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इंसान आप पे नज़र रख रहा है, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इनकी हेल्प कर देंगे। इस वक्त बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, काम में मुश्किल हो रही है, बट समबडी फ्रॉम द फैमिली, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने बिल्कुल फैमिली फील कराया है। ठीक है, तो ये है मामला। अब हम टैरो से देखेंगे कि नज़र रख रहा है तो भाई रख रहा है, अच्छी बात है, रखो नज़र। हमारा क्या जा रहा है? तुम्हारा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, लेकिन अब देखते हैं कि क्यों नज़र रख रहा है। ठीक है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? मॉडम जी, चेक करते हैं। मॉडम जी, मॉडम आपके लिए चेक कर रही हैं। देखते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखता है, क्यों आपको ये पर्सन नज़रों में रखता है, क्यों ये पर्सन आपको नज़रों में रखता है। द स्टार, आप हैं, आप कोई ना कोई आपका काम मीडिया से है, आप स्टार हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, हीलर हैं, सेलिब्रिटी हैं, आपका कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर है जो कि मीडिया से रिलेटेड है। आपका चैनल होगा, व्लॉगिंग करते हैं आप, ब्लॉगिंग करते हैं, या लिटरली आपका यूट्यूब का चैनल है। आप मीडिया एजेंसी में आपका कोई ताल्लुक़ होगा, आप किसी के लिए स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, या कोई ऐसे, आजकल टिकटॉकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि वो पोइट्री जो है वो, पता नहीं पोइट्री, पता एडिटिंग होती है ना जो टिकटॉक पे, अपनी आवाज़ को वो वॉइस ओवर करते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा है। तो वो जिस तरीके से, अगर आपने ऐसा, आपका भी ऐसा है, इंटरेस्ट है, आप फ़न के लिए टिकटॉक्स बनाते हैं, लेकिन ये आपकी टिकटॉक एबिलिटी को, टिकटॉक मेकिंग, एडिटिंग को, इससे बड़े इंस्पायर हैं। आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये इसीलिए आप पर नज़र रखते हैं कि ये डे टू डे आपको देखें कि आप कैसे ग्रो हो रहे हैं, और आप में कैसे स्टेबिलिटी, और लोग आपको कैसे जान रहे हैं। खुश रहते हैं आप, इसलिए आपकी खुशी को देखना चाहते हैं कि कैसे, किस वजह से ये खुश रहते हैं। ठीक है, मैजिशियन,
ऑलराइट, ये क्यों? आप बहुत पावरफुल हैं, यू आर वेरी स्ट्रांग, लोग आपको बहुत जानते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपने आज तक नज़र रखने का मकसद ये है कि इस पर्सन ने आपको यूं विटनेस किया है कि आज तक आपने जो कहा कि चलो मैं आज ये डिसाइड करती हूँ या आज मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है, और आप वो टारगेट अपना अचीव करते हैं। तो एक बिलीव देते हैं आप अगले को, इसलिए ये पर्सन जो भी है ये आप पर नज़र रखता है कि अब देखेंगे यार, अब इसके पास क्या एक्साइटिंग न्यूज़ होगी, अब ये क्या नया बताएगी या बताएगा कि इसके पास अब ये हुआ लाइफ में। तो विद द मैजिशियन कार्ड ये पर्सन आपकी इस पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर है। आप देख सकते हैं दो बड़े पॉजिटिव और बहुत ही तगड़े किस्म के मेजर आर्कानाज आए हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की नज़रों में हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरिटी वर्क भाई, कुछ लेन देन आप करेंगे, आपसे कोई थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी कोई हेल्प मांगेगा, और ये पर्सन फॉर श्योर आपसे हेल्प मांगेगा। आप इसको हमेशा हेल्प करते आए हैं, शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा और आप नहीं सेंस कर पा रहे कि आप पास्ट में कितने लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनते आए हैं, लेकिन जो पर्सन आप पर नज़र रख रहा है वो मौका देखकर आपको कांटेक्ट करेगा, बिकॉज आप लेन देन करते रहे हैं इसके साथ। बड़े टफ और बुरे वक्त में आपने ये चीज़ की है, ठीक है। जजमेंट, मेजर आर्काना, हो सकता है ये पर्सन आपसे खुलकर बात करे और किसी डिसीजन मेकिंग में इस पर्सन को आपकी सलाह चाहिए और आप उसमें इन्वॉल्व हैं। ये अपने आप को किसी चीज़ से रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ इन्होंने आपके साथ भी की है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि मैं इसको देखता रहूं, मैं इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखूं, तो जैसे ही मुझे राइट मौका मिले मैं इसको अपने बात कन्वे कर दूं, जिसकी वजह से ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं या रखती हैं, जो भी हो जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को ये लगता है कि आप एक सिंगल फ्री स्पिरिट हैं, आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप किसी पाबंदी में नहीं हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आप से मदद मांगी जाए तो आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे ये सीखना चाहता है कि तुम्हारी इस जर्नी में आज जिस मकाम पर तुम हो, मुझे भी ऐसी ही इंडिपेंडेंस के साथ इस मकाम पर आना है। तो ये पर्सन आपसे ट्यूशन्स को मैनिफेस्ट कर रहा है विद द मैजिशियन कार्ड, लेकिन ये अना में एज के डिफरेंस की वजह से, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से ये पर्सन आपसे डायरेक्टली ये बात बोल नहीं सकता कि मैं तुमसे इंस्पायर हूँ और मुझे तुम्हारी लाइफ पर नज़र रखने की एडिक्शन हो गई है, बिकॉज मुझे तुम्हारी जैसी ज़िंदगी चाहिए है। आप शायद बहुत काम और कंपोज रहते हैं विद द स्टार कार्ड, आपको हर वक्त यहाँ पर ना एक चीज़ आई थी, स्पिरिट गाइड्स। एक्चुअली आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती कि आप पब्लिकली लोगों में सुकून नहीं ढूंढते, आप अपनी हीलिंग का मामला कहीं और से ढूंढते हैं। तो जितनी भी टॉक्सिसिटी आपकी सराउंडिंग में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड नज़र नहीं आते, आप उलझते हुए नज़र नहीं आते, आप चिड़चिड़े नहीं नज़र आते, आप गालम गलोच करते हुए नज़र नहीं आते। तो ये पर्सन को लगता है कि यार मेरी इसकी लाइफ सिमिलर है, बट इसके ट्रेड्स डिफरेंट, मेरे ट्रेड्स डिफरेंट। ये जो यहाँ पर एक कार्ड आया था लॉस एंड फ्रेगमेंटेड, रिजेक्शन का, कि मुझे लोग सिमिलर फील्ड में रहते हुए भी रिजेक्ट कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ पुलिंग देम, कि ये आप पर नज़र रखे कि भाई क्या ऐसी बात। तो ये है जनाब, ये आप पर नज़र रखते हैं और इस वजह से रखते हैं, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करें, नज़र रखने दें, आपका क्या जा रहा है। बस ये ज़रूर है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। जिन वजूहात की बिना पर आपने अगलों को मजबूर कर दिया है कि वो आप पे नज़र रखें, तो आप उस काम में और बेहतरी लाएं। और जो आपकी कदर नहीं करता, वो कहते हैं ना कि जिस ख़ास को ख़ास की आदत ना लगी, तो उस ख़ास को जल्दी से आप आम कर दें। तो वो वाली बात है। बाकी लोग आप पे नज़र रखना चाहते हैं तो नज़र रखने दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।